गुड आफ्टरनून। आज है भाई साहब विनय सर का बर्थडे। और लास्ट ईयर इसी बर्थडे के दिन दिल्ली में बस यही वाली कैप सबके पास होंगी जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। कुछ पैसा जो रिमेन बचा हुआ था हमारे पास, उसमें से हमने जितने भी लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में थे उन लोगों को कैप हमने बांटी थी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू विनय सर। और विनय सर ने खुद ने भी पहनी है ये। आप कहीं पे भी यूट्यूब के वीडियो में देख सकते हो। चलिए आते हैं। जो वीडियो नोट 1 में कहा था वो भी हो गया। जो वीडियो नोट 2 में कहा था एग्जैक्ट क्लोजिंग 801 की आई है। जो हमने कहा था 803 और 997 के बीच में आएगी। ये दोनों भी धमाके तो बढ़िया हो गए, लेकिन अभी कैसे कैसे क्या क्या किया इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में सिर्फ रजिस्टर्स विक्टोर्स बॉटम की वजह से यहां से मैंने कॉल खरीदा था। और यहां से एक बार फिर पुट और उसका एवरेज किया। पहले पुट ने तो पैसा दे दिया, दूसरे पुट ने कॉस्ट कॉस्ट निकाल दिया क्योंकि सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया था। और फिर दिन भर यहां से यहां तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया एक्चुअली। फिर आए अंत में सॉरी, फिर बैंक निफ्टी की बारी आई। बैंक निफ्टी में बढ़िया सा यहाँ से पुट लिया था। छोटा सा एसएल लगाया था, वो एसएल उड़ा के लेके गया, लेकिन क्या बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। लगभग 150 रुपए वाला पुट 370 380 तक चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। जिस हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा था बाद में उसके अंदर मैंने एसएल ऐड कर दिया, बाकी कुछ नहीं। और वो बस एसएल 15 रुपए का ही था। बहुत छोटा सा एसएल लगा के रख दिया था मैंने उसको। और 15 रुपए का एसएल लेके वो निकल गया। चलिए आते हैं फिन निफ्टी के बारे में बात, सॉरी मिड कैप के बारे में बात करते हैं। सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया था, लेकिन एक ट्रेड बसंती के लिए मैं रुका हुआ था, लेकिन वो भी नहीं मिला अंत तक। क्योंकि ये फिन निफ्टी सॉरी मिड कैप निफ्टी ऊपर आई थी। जो पुट में खरीदने जा रहा था वो 18 तक आया, मैं उसको 11 12 13 के आसपास खरीदने वाला था। लेकिन उसका क्लोजिंग जो निकाला था वो एग्जैक्ट उतना ही आया जितना मैंने सोचा था, और एग्जैक्ट वो क्लोजिंग फिन इधर मिड कैप निफ्टी में भी आया। चलिए ये सारी कहानी थी सुबह से। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉल क्यों खरीदा इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल में जाता हूँ। हिस्टोरिकल से वहां से मैं 9:35 पे जाता हूँ। राइट। तो यहाँ से मैं हिस्टोरिकल ओपन करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है हिस्टोरिकल में रजिस्टेंस विक टूवर्ड्स टॉप 700 पे है और सपोर्ट आपका विक टूवर्ड्स बॉटम 300 पे है। तो फिर मैं 9:35 के डेटा पे लेके जाता हूँ जहां मैंने कॉल खरीदा। और क्यों खरीदा ये बहुत साफ हो जाता है। यहाँ पे हो गया है भाई साहब सपोर्ट स्ट्रांग। राइट। और जो रेजिस्टेंस था आपका 600 पे, वो 700 पे विक टुवर्ड स्टॉप हो गया। अभी मेरे दिमाग में एक कंडीशन थी, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो ये एसएल लेके जाएगा कॉल में। और ये शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगा। उतने टाइम में तो नीचे से ऊपर बढ़िया सा एक कॉल लिया था, इन द मनी वाला नहीं, एट द मनी वाला, सॉरी। और वो था लगभग 10, ये 300 वाला नहीं था, सॉरी 350 भी नहीं था, 400 वाला कॉल था। और यहां से सीधा इसने उछाल मारा। ये वाला कॉल लगभग 121 122 रुपए तक भाग गया। ये मॉर्निंग में पहला कॉल की बात हो गई। और वो तो बाद में 200 तक चला गया भाई साहब। लेकिन इतनी देर मैं नहीं रुका रहा। मैंने अपने लिए नियम के हिसाब से अपने एक्सटेंशन टू एंड ऑफ, सॉरी ये डाइवर्जन का वैल्यू, एक्सटेंशन का वैल्यू नीचे है, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन इतना ट्रेड किया। यहां से मैंने एक पुट खरीदा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये डेटा कितने बजे का है? 10:10 का डेटा निकालता हूं मैं और बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहां से पुट क्यों खरीदा इसके बारे में बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस 700 पे था वो सीधा 500 पे आया और विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। और ये धीरे धीरे 400 पे आ जाता है रेजिस्टेंस। इसकी वजह से मैंने एक वापस इस लेवल से पुट खरीद लिया। इसको मैं आगे लेके जाऊं तो ये लगभग 10:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए 98 99% हो गया। और मैंने यहाँ से आउट ऑफ द मनी पुट खरीदा क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था कि ये 450 के डाइवर्जन पे जा सकता है। इसके लिए मैंने इसका जो पुट खरीदा वो आउट ऑफ द मनी खरीदा।
और वो था लगभग ये वाला 250 का पुट खरीदा है मैंने। इतना डाउट था मुझे कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है 450 पे, इतना डाउट था मुझे, इसके लिए मैंने ये वाला पुट खरीदा। और थोड़ी देर के बाद में मार्केट आया 415, और बड़े आराम से मुझे 11 बजे के आसपास इसने एक बढ़िया सा ट्रेड वापस एवरेज करने के लिए कहा, और मैंने इसको एवरेज भी कर लिया। तब तक तो रेजिस्टेंस भी ऊपर से नीचे आ गया था, 417 वैल्यू दिखा रहा था और वो आ भी गया था 417 पे। और फिर मैंने अपनी स्ट्राइक प्राइस वापस से चेंज कर दी, और जो मेरे नीचे वाला पुट था मैं थोड़ा सा वापस आउट ऑफ द मनी आया। क्यों? यहाँ पे ओ आई चेंज यहाँ पे है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे है, और ये ओ आई जो है ये ऊपर बैठा है। ये जब ये त्रिकोण बन जाता है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए मैंने वापस यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को ही प्रेफरेंस दिया, और ये दोनों भी पुट लेके मैं चल पड़ा। चलते चलते आगे मार्केट मस्त पहले इसमें नीचे आ गया लगभग 11:10 में, और जो पुट ऊपर खरीदा था पहले तो उसको बुक कर लिया। राइट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया, 366 दिखा रहा है, और वो पुट देखो 81 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में जो दूसरा पुट खरीदा था वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, लेकिन यहाँ से एक ऐसी घटना घट गई कि दिन भर निफ्टी के अंदर हाथ डालने की वापस से इच्छा हुई नहीं। हिम्मत तो होती है लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट यहाँ गया, वापस सॉरी यहाँ से ऊपर गया और वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, और इस कॉस्ट पे एग्जिट करके दे दिया। मैं बता देता हूँ आपको, 11:40-45 के आसपास दूसरे पुट में से भी मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि एक घटना यहाँ पे हो गई, जो सपोर्ट था वो विक्टोर स्टॉप हो गया। डेटा चेंज इज माई स्टॉप लॉस रहता है, स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद एग्जिट हो जाता है। सॉरी, ये 250 वाला खरीदा था और इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। राइट, ये हो गया मेरा दिन भर का निफ्टी का जो भी ट्रैवल किया निफ्टी ने, उसके साथ मैंने जो किया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा जरा दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने यहाँ से एक पुट जनरेट किया था। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा में, और यहाँ लेके जाता हूं मैं हिस्टोरिकल में। राइट, और हिस्टोरिकल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज पता चल जाएंगी। आपका रेजिस्टेंस है 49 पे और सपोर्ट है 48,000 पे। राइट, तो लगभग कितने बजे मैंने पुट खरीदा है इसकी बात देखता हूँ मैं। 10:30, 11 बजे के आसपास इसको लेके चलता हूँ। 0111, सॉरी 1101। और देखिए जो रेजिस्टेंस आपका 49,000 पे था, वो सीधा शिफ्ट हो गया भाई साहब 48,000 पे। इसका मतलब क्या है? मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस या तीन स्ट्राइक प्राइस जाने के लिए तैयार था। राइट, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके तो क्लोजिंग ही दिया है उसने। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मार्केट था 100 के एक्सटेंशन पे खड़ा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक बढ़िया सा पुट जनरेट किया, और वो पुट को मैं लेके बैठा। अच्छा, प्रॉफिट में भी आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तीन चार बार प्रॉफिट में आया। लेकिन फिर मैंने ये जब टाइम पास करना चालू हो गया, और इसके पीछे ऐसे लगाने का एक रीजन बता देता हूं मैं। यहाँ का आपने डेटा तो देख लिया है, राइट, ये देखिए। और तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और ये जो येलो कलर है ना, ये गड़बड़ कर रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको एक एसएल लगा दिया। ये देखिए येलो कलर गड़बड़ कर रहा है, ये परसेंटेज बढ़ा रहा था और घटा रहा था, कभी यहाँ बढ़ाएगा, कभी यहाँ बढ़ाएगा, कभी यहाँ। इसके हिसाब से मैंने इसको एक एसएल लगाया छोटा सा, लेकिन वो पहले एसएल हिट करके वापस नीचे आया। और जो पुट मैंने 48,000 का खरीदा था इसी बैंक निफ्टी के अंदर, जो लगभग 144 145 के आसपास ही खरीदा था, तो ये मार्केट जैसे नीचे ऊपर आया तो इसने 129 का एसएल, 15 पॉइंट का एसएल लगाया था, वो हिट किया, और वहां से क्लोजिंग देखो इस पुट की 366, लगभग 200 पॉइंट ऊपर आ गया। और ये फॉल एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जब सता रहा था उसके लिए मैंने एसएल लगाया था, बाकी कुछ नहीं। अंत में आता हूं मिड कैप निफ्टी के ऊपर, और मिड कैप निफ्टी के अंदर बड़े आराम से कुछ नहीं किया दिन भर,
और एक जीरो हीरो की अपने बसंती की राह देखते बैठे इसी लेवल के ऊपर, लेकिन ये यहीं से पलट गया, छोटा सा और ऊपर आता था तो बसंती का ट्रेड बनता था। मैं लेके चलता हूँ आपको डेटास के ऊपर, या तो आप वीडियो नोट नंबर 2 देख लीजिए। मैंने ये देखिए यही डेटा के ऊपर से बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि 803 और 797 के बीच में क्लोज होगा, और 801 के आसपास ये क्लोज करके गया है। बसंती को मैंने चुना था 825, इसका क्लोजिंग 22 प्लस मैंने सोच के रखा था, ये 24 पे ही आ गया, और ये 18 से पलटा है भाई साहब। मैं 11 12 13 के लिए बसंती के अंदर बैठा था। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी जो दे रहा हूँ वो रिलेटेड टू सिनारियोज है, जो एलटीपी इसके सिनारियो है उसके हिसाब से जो जो चीजें हो गई उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहीं पे भी कोई कॉल और पुट बाय या सेल करने की सजेशंस नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है पूरे वीडियो के अंदर, तो आप लोग इसको ख्याल में रखिए। कोई मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्टिंग होते हैं, कोई सिनारियो चेंज होता है, क्या होता है उसके हिसाब से आपके डिसीजंस क्या होने चाहिए इन फ्यूचर, राइट। तो आप कभी भी सोचिए, जब कभी डेटा चेंज हो जाता है उसके हिसाब से अपने सिनेरियोस चेंज करना जरूरी होता है। तो ये थी मेरी दिन भर की कहानी जो सुबह से लेके शाम तक मैंने की। अच्छे खासे पैसे भी कमाए भाई साहब, ये तो बढ़िया सी बात हो गई। विनय सर का बर्थडे है और पैसे नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है, तो पैसे तो आ ही गए हैं। लेकिन साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड सवाल जवाब कर सकते हैं, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। जी पूछिए, आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो मुझे पूछिए, ताकि मैं जवाब दे पाऊँ, और लोगों को भी कुछ अपने मन के सवाल होंगे जो आपसे सवालों से मैच होते हैं, उनके भी उनको जवाब मिल जाएंगे। जी पूछिए। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था। आप हम्म। सुबह जैसे आप कह रहे थे कि सुबह आपने तीसरी चौथी कैंडल पे कॉल लिया था, जी हाँ। तो वो तो सर डेटा के अगेंस्ट था ना, कि मतलब मार्केट दिखा रहा है बेरिश और आप कॉल में बैठे हैं। और चलिए। हमें क्या उस चीजों में सिनेरियो नोट करना चाहिए कि हम भी उस लेवल तक एक बार सोच के कि यहाँ से एक बार कॉल लेते हैं फिर पुट के बारे में भी सोच सकते हैं, वो वाले थोड़े से नॉलेज के लिए चाहिए। जी हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप जाओगे तो आप मुझे बताइए रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, नियरेस्ट 2200। राइट। और सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट नियरेस्ट 22,300। अभी सपोर्ट क्या कह रहा है, मैं WTB हूँ। और ये क्या कह रहा है? ये WTT। ठीक है, अभी ये सिनेरियो में देखा जाए तो 8 और 9 सिचुएशन है, राइट। राइट। अगर आप मानो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है और रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर क्या करोगे आप निफ्टी के लिए? बुलिश। बुलिश हो जाओगे पक्का? जी। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको 9:35 30 मिनट के आसपास, और बताइए मुझे क्या डेटा हो गया। हाँ बुलिश हो गया। बस मैंने वही किया, शिफ्ट हो गया बस तो। वो शिफ्ट हो गया और इसको ऊपर आ गया, ये शिफ्ट हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की राह देखी, सॉरी 350 की डाइवर्जन की राह देखी जो 261 दिखा रहा था, और यहां से मैं कॉल में बैठ गया, दैट्स इट। तो उसके बाद आपने जो बोला कि आपने यहाँ पे पुट लिया, तो हाँ, वापस दोबारा मैंने थ्री पुट को थ्री लिया थ्री है। 370 के आसपास, हाँ जी यहाँ पे। जी हाँ, 365 70। 60। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे आपने पुट लिया। हम्म। और यहाँ पे आते आते शायद परसेंटेज शिफ्ट हो गया था और उसके तरफ। वापस मैं डेटा मतलब। पे लेके चलता हूँ। अब मुझे बताइए, मानो कि ये सॉरी मानो कि ये रेजिस्टेंस आपका यहां से नीचे शिफ्ट हो जाता है, राइट। हम्म। हम्म। और जो यहां से यहां आया और यहां से नीचे गया, बात को समझिए, और सपोर्ट आपका ऐसे ही रह गया, तो मुझे बताइए ये बेरिश हो गया या बुलिश हो गया? नीचे से ऊपर के फिर ऊपर से अलग जगह पे WTB होगा, तो ये सब बेरिश हो। राइट, तो ये बेरिश होने की वजह से मैं आपको वापस लेके चलता हूँ डेटा के ऊपर। कितने बजे? 10:15 के ऊपर, और वहीं पे समझ में आ जाएंगे आपको बात की क्योंकि वो पुट को क्यों प्रेफरेंस दे दिया। देखिए क्या हो रहा है। 22,400 पे ये WTB, ठीक है रजिस्टेंस था बेरिश। यहाँ पे, मॉर्निंग में था पहले 600 पे, ये शिफ्ट हो गया 700 पे,
वहां से शिफ्ट हो गया 500 पे, और ये विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा है, और ऐसे जगह पे आप पुट नहीं लोगे तो फिर क्या खरीदोगे बताइए? सही है। राइट। अगर अगर सर 500 की वैल्यू पे क्लिक करेंगे कॉल साइड पे। वो तो बहुत ऊपर नीचे चल रही है आज, 464। 464 तो मतलब मान लो आपने जो नीचे लिया 365 पे और ऊपर 415 पे एक बार एवरेज किया, तो हम्म। जिस हिसाब से ये शिफ्ट हुआ है और नीचे आके 400 पे आया है, तो उसके बाद एक और बार एवरेज का भी आप सोच रहे थे क्या, थर्ड टाइम भी थर्ड टाइम अगर की आता तो? जरूरत ही नहीं गिरेंगी, लेकिन मैं बता देता हूँ ना आपको, जैसे ये सेकंड टाइम मैंने एवरेज किया ना यहाँ पे, यहाँ तक आते आते हम्म। रजिस्टेंस जो 500 पे था वो 400 पे आ जाता है। ये जो आपने एक रजिस्टेंस रजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, मैं लेके जी चलता 500 हूँ। पे 400 पे आ 10:30 पे लेके चलता हूँ। ये देखिए क्या हो गया, ये 400 पे 99%। और मैं आगे लेके चलता हूँ 11 बजे। तो बताइए भाई साहब, क्यों नहीं 411 से पुट खरीदा जाएगा? ये देखो रजिस्टेंस कहाँ से कहाँ हो गया। सर कई कई केसेस में हमने क्या देखा है कि ये जो शिफ्ट होता है 400 पे जैसे अभी शिफ्ट हो गया, उसके बाद ये 97.74% हो गया, ये इस हम्म। परसेंटेज पे रुक जाता है, फिर हम्म। धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, ये वापस 500 पे आ जाता है। राइट उस राइट। केस में मान लो हमने 412 से एक बार एवरेज किया, नीचे हम्म। 67 से लेके 412, तो क्या तीसरी बार एवरेज करने के लिए भी रिस्क ले सकते हैं, या बिल्कुल बहुत ज्यादा वो रिस्की हो जाएगी गेम? इन केस यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है। इन हाँ वापस आ यहाँ गया। पे वापस जी जी। रेजिस्टेंस 500 पे शिफ्ट होता है, और सपोर्ट विक टुवर्ड स्टॉप होता है, तो ये दो दो इंडिकेशन है आपको स्टॉप लॉस देने के। ओके। और अगर सपोर्ट नहीं होता, ये ऐसे स्ट्रांग रहता है और ये शिफ्ट भी होता है, तब भी हम 500 के ईओ पे क्लिक करके वहां से एवरेज कर सकते हैं बिल्कुल तीसरी बार? फिर कर सकते हैं, क्योंकि वो विक टुवर्ड्स बॉटम माना जाएगा वहां पे रेजिस्टेंस को। ठीक है, सही क्वेश्चन। तो ये पूरी कहानी जो थी ना, ये बहुत शांत स्वभाव वाली कहानी थी। यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, यहाँ से पुट, यहाँ से कॉल, तो बहुत बड़ा ये है। और यहाँ पे मैं कॉल खरीदते वक्त भी मैं देखो सीधा ये 100 रुपए वाला मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर दिया आज मॉर्निंग में ही। यानी सोचिए मैं कितना कॉन्फिडेंस मेरे पास में था वहां से ऊपर जाने के लिए मार्केट को। सर ये बीच में बेरिश के बाद उसके बाद सपोर्ट साइड पे डब्ल्यू टी 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 हुआ था सर, ये मार्केट दोबारा बुलिश के साइन थे या वो बेरिश के साइन थे, बस खाली धोखा था ये? नहीं देखो, सपोर्ट साइड से आपको WTT हो गया, यानी क्या है, सपोर्ट क्या कह रहा है, मुझे ऊपर जाना है। हम्म। और रेजिस्टेंस बोल रहा है 400 कि पे। मैं ऊपर से कंटिन्यू शिफ्ट होते गया तो मैं बेरिश हूँ। तो हम्म। मार्केट मानी इसकी या इसकी? तो जो हम बहुत तेजी से आ रहा है नीचे वो। नहीं नहीं, हमने सीधा ऐसा समझ लेना है कि भाई साहब ये 8 और 9 नंबर की सिचुएशन है। अच्छा ओके, हाँ सिनेरियो बस होगा। छोड़ देना सिनेरियो। मैं बता रहा हूँ कि मैंने दिन भर जैसे ये पुट को यहाँ पे निकाल दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई कॉल नहीं खरीदा ना कोई पुट नहीं खरीदा, निफ्टी से दूर हो गया मैं। अपना बैंक निफ्टी का एक पुट चल रहा था मेरा, और वहां से फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया अंत में मैं। सर आपने ये बताया कि बैंक निफ्टी को आपने एसएल दिया, ये कम से कम 3 बार एक जगह को हिट किया, सर वो रीजन क्या था उसके पीछे का, कुछ डेटा वो चेंज हुआ था? WTB जो OI था ना, उसका चेंजेस हो रहा था कंटिन्यू इधर से उधर, इसकी वजह से मैंने वहां पे शिफ्ट, उसकी वजह से मैंने उसके अंदर से SL लगाना ही जरूरी समझा। एक्चुअली वो ट्रेड मेरा बहुत सही था, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? नहीं। सर ओके। बैंक निफ्टी में डर लगता है सर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो लॉट साइज वैसे कम है, खैर इतना तो नहीं लगता है, बट सर ये वॉलेटाइल बहुत है, तो उस डर देखिए को हटाने इसको के लिए जैसे निफ्टी में डर इसको नहीं लगता है। मैनेज, इसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ। उसको आपको सीधा काम क्या करना है, अपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते वक्त ना बहुत आराम से और अच्छे से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा किया था, 48,000 का पुट। अगर ऊपर भी जा रहा था तो मैं इसको एवरेज करने के लिए रेडी था, लेकिन जिस हिसाब से ये OI गड़बड़ कर रहा था उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी करेगा कुछ। वो कंटिन्यू एक जगह पे रह के वो मेरा जो पुट था मैंने 144 पे लेने के बाद में लगभग 165 उसने 4 बार हिट किया, तो भी मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे ये टारगेट नहीं चाहिए थे छोटा वाला। मेरा तो पूरा टारगेट ये था।
तो भी मैंने बुक नहीं किया। जब इसने यहाँ पे बुक किया तो वो पुट हो गया था 180 के पार। और भाई साहब यहाँ तो बुक करने के बाद में तो यहाँ पे आने के बाद 270, और क्लोजिंग दिया उसने 370 का। तो होता है कभी कभी ऐसा, तो ठीक है, कोई उसमें बर्दाश्त करने वाली बात एक ही है कि आपको समझ में आना चाहिए। कौन से स्ट्राइक प्राइस को कौन से टाइम पे चूज करना राइट, स्ट्राइक प्राइस इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते जाते हो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि आपको काम क्या बचा है, कितना रिस्की बचा है और कैसे चलेगा। तो इसको पकड़ के चलिए, कुछ नहीं होगा, मैं बड़े आराम से बता देता हूँ आपको। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आ गया तो बहुत सारी चीजें आपकी मुमकिन हो पाएंगी। है। राइट तो सर, सर बैंक थैंक यू। में भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है वो डेल्टा के हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए मैं वापस बता देता हूँ आज मैंने कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया 48,000 को। तो मैं सबसे पहले ना इस डेटा के ऊपर लेके चलता हूँ 11:10 पे। राइट, बैंक निफ्टी का डेटा 11:10 वाला यहां पे लेके चलता हूं मैं। और देखिए ये जो ओआई जो गड़बड़ कर रहा है ना, इसकी वजह से मैं गड़बड़ हो गया, नहीं तो रजिस्टर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट आया। देखिए आज का दिन है मंगलवार, सॉरी सोमवार, कल इसका एक्सपायरी है, ये एक चीज याद हो गई। दूसरी बात, टाइम हो गया सिर्फ 11:30। तीसरी बात, अगर इसको एवरेज करने का काम गिरा आपको तो 2 बार एवरेज कर सकते हो आप। राइट, ये तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो सिलेक्ट किया, ये अगर ऊपर जाता है तो मैं इसको एवरेज करूंगा, अगर इधर जाता है तो इसको एवरेज करूंगा। ये दिमाग में जैसे आ गया मेरे पास में कि एवरेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपने स्ट्राइक प्राइस एट द मनी ही चुनना है। फिर मैंने ऐसे चुन ली। ये केवल एक ये मतलब बैंक निफ्टी के हिसाब से आप बता रहे हो ना। मैं दिन, टाइम और डेटा, ये तीनों को मिक्स करके मैंने अपना जवाब दिया। ओके ओके। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मतलब। सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, सारी चीजों को मिक्सअप करके आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आना चाहिए। ओके सर, गैप अप और गैप डाउन में कुछ बता सकते हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए शुरुआत करता हूं मैं गैप अप और गैप डाउन के बीच में। गैप अप और गैप डाउन डिपेंड होता है 80% आपके लक के ऊपर, और बचा हुआ 20% आपका डेटा। रात भर में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ईरान कितनी भी मिसाइल डाल सकता है या जाके हाथ मिला सकता है, गले मिल सकता है इजराइल के। दोनों भी चीजें संभव है। राइट, राइट। इसको अगर देखा जाए तो, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी में देखिए रजिस्टर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट होकर नीचे स्ट्रांग हुआ है अंत में। हम्म। राइट, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो 229 या एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी जाना चाहिए जो एक 181 है। तो मार्केट ये बचा हुआ सिनेरियो गैप डाउन में खोल सकता है 181 तक। तो इसका कोई टाइमिंग है सर कि लास्ट मोमेंट पे इतने मिनट में अपन ये प्रेडिक्ट कर लें या फिर ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, आखिरी तक आपका एक डाइवर्जन नीचे नहीं गया तो इसको प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि एक डाइवर्जन नीचे गैप डाउन खुल सकता है। जैसे आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो ऊपर से नीचे 3 नहीं 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे रेजिस्टेंस आया है ऊपर से। राइट, इसका मतलब क्या है, यहां से ये 5 नीचे तक जा सकता है स्ट्राइक प्राइस, और जो 5 है, जो 500 का एक्सटेंशन है, जो 497 दिखा रहा है, तो मार्केट यहां तक खुलने के लिए तैयार है, जिसका क्लोजिंग है मार्केट में 777। तो यहां से 300 पॉइंट 250 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुल सकता है डेटा के हिसाब से। ओके, मतलब ये लास्ट मोमेंट पे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं अपन कि हाँ जी, इस टाइप से। अच्छा, दूसरा सर, मान लीजिए बीटीएसटी लेके जा रहे हैं तो उसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे, उसमें कैसे हम लेके जा सकते हैं करके। नहीं देखिए स्ट्राइक प्राइस आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि वो डीके वगैरह का बड़ा वो रहता है ना कि बहुत ज्यादा हो जाए, वो थोड़ा सा आपके उसमें बताइए। आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो वहां पे। राइट, अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे एक छोटा सा रिस्क लेना है तो आउट ऑफ द मनी को सिलेक्ट करिए। ओके। और भाई साहब 300 पॉइंट नीचे खुलना है तो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके पुट को सिलेक्ट करिए। जो कि 700 के आसपास है तो 600 वाला पुट देखिए। अगर वो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मानो गलती से 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो वो जो पुट का क्लोजिंग है
जो 600 वाला, वो कितने पे आया है? 145। तो ये खुलेगा ही 70-80 के आसपास। इतनी रिस्क ले सकते हो तो भाई साहब वो पुट को लेके जाइए। या वापस सोचिए, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल गया और आपने 500 का पुट लिया है जो 112 है, 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो ये कितना, लगभग 60-65 तक ओपन हो सकता है। तो आप ये 60-65 बचा सकते होंगे तो ले लीजिए। अगर गलती से ये 500 पे खुल गया जो मैं बता रहा हूँ, तो ये पुट सीधा 170-180 पे खुल जाएगा। तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करिए इसके हिसाब से, और फिर सोचिए आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो गैप अप गैप डाउन में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ये चले तो बहुत रिस्की, नहीं तो रात तक, ये वाला किस्सा हो सकता है। बहुत ज्यादा रिस्की रहता है ये, मतलब अपने ज्यादा, को इंट्राडे बहुत जो हो रहा ज्यादा है वही रिस्की होता सबसे है भाई बढ़िया। साहब। आपको एसएल लगाने का मौका नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ भी भी खोल सकते। कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से देखो, ये कल 1000 पॉइंट भी नीचे खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो लॉटरी लगेंगी तो चांद तक चलेगा। यानी ये पुट जो 112 है, ये सीधा खुल जाएगा 800-900 के ऊपर। ये भी हो सकता ओके। है। लेकिन हम्म। सारी चीजें साल में एक बार होती है, तो वो साल भर प्रीमियम देते रहो, एक बार ले जाओ। उससे अच्छा मत करिए। सिंपल मॉर्निंग में आइए, डेटा देखिए, कॉल पुट खरीदिए, बात खत्म। चैन की नींद सोइए वाला काम है सर ये। कुल रात भर नींद में बेचैनी रहेंगे। उससे अच्छा तो हाँ। आराम से करिए, कल मॉर्निंग में ओके आए। सर, थैंक यू। और आप थैंक यू अगर सर, खुद थैंक को इंट्राडे ट्रेडर मानते हो तो ये गैप अप गैप डाउन के चक्कर में कभी ना पड़े। यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी का और कोई सवाल है? नहीं? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल। कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो नोट आएंगी। वीडियो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिए। हर जगह वीडियो नोट के अंदर मैं हर कोई चीज बता रहा हूँ। जैसे आज मैंने मिड कैप का क्लोजिंग दिया था, सेकंड वीडियो नोट जाके देखिए, और उस वीडियो नोट में क्लोजिंग जो दिया था, एग्जैक्ट मिड कैप का क्लोजिंग वही पे आया है। कभी कभार गलत हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसको भी याद रखिए। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, और हैप्पी थैंक यू बर्थडे सर। विनय सर। या सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर।